सबसे ज्यादा गलियाते किसको है? ये तेजस्वी यादव को। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे किसको टारगेट करते हैं? नीतीश कुमार को। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के अंदर में खलबली भी तो ज्यादा। अरे साहब सुन लीजिए, क्या बिहार में पे रूल नहीं किया है 15 साल भारतीय जनता पार्टी? बिहार में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, उससे पहले जिस तरीके से प्रशांत किशोर का लगातार स्टैंड चल रहा है, ऐसे में राजनीतिक कई पार्टियां जो है वो चिंता में है कि आखिर प्रशांत किशोर क्या कर सकता है, क्या बिगाड़ सकता है, क्या खेल कर सकता है और किसका क्या वोट बैंकिंग में सेंधमारी कर सकता है। इस पर में लगातार जो है बहस चल रहा है। राजकुमार जी हैं, इंजीनियर राजकुमार पासवान हमारे साथ हैं। राजकुमार जी स्वागत है। नमस्कार। ये तो जान रहे हैं कि कहीं ना कहीं उथल पुथल हमेशा होते रहता है, तो कहीं ना कहीं एंट्री जो है इनका प्रशांत किशोर का, क्या वो इस बार के विधानसभा चुनाव में लगातार लगता है लंबे समय से वो ग्राउंड लेवल पे उतरे हुए हैं, गांव-गांव जा रहे हैं और अब पटना से ज्ञान भवन से लगातार जो है अपनी बातों को रख रहे हैं कि नहीं, हम जो है इस बार कुछ अलग करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रशांत किशोर है कौन? जो प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं, मैं उनको हमेशा एक रणनीतिकार और किसी पार्टी का मैनेजमेंट का काम करते हुए देखा है। राजनेता के रूप में इनकी छवि नहीं है। इन्होंने जो पद यात्रा भी जो कर रहे हैं, ये पद यात्रा कर रहे हैं बीजेपी के बी टीम के रूप में। इनको ना दलित के मुद्दे पे स्टैंड क्लियर है, ना मुसलमान के लोग लेकर के स्टैंड क्लियर है, और न ही आपको बता दें कि बिहार की भौगोलिक स्थिति पे, इकोनॉमिक हालात पे, एजुकेशन पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे और बाढ़ सुखाड़ पे, वित्तीय स्थिति पे किसी तरह का इनका कोई स्टैंड क्लियर है नहीं। इनका स्टैंड है क्या? इनका स्टैंड ये है कि आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल को थोड़ा सा डेंट दे और नीतीश कुमार को थोड़ा सा डेंट दे, यानी कि आरजेडी का थोड़ा सा मुसलमान वोट और इसका जेडीयू का अति पिछड़ा दलित चिराग का दलित पासवान वोट काट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का ये मेन इनका युक्ति है। तो ये बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। इनका मैं बता दूं, तो मतलब कि बी टीम बनके बीजेपी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं कि देश में बीओ जी इसको समझने की जरूरत है। इसको समझने की जरूरत है इस चीज को कि प्रशांत किशोर ने देश के प्रधानमंत्री को अगर झूठ बोलना कोई सिखाया तो उसका नाम प्रशांत किशोर है। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार ये 400 मतलब कि अब की बार ये सब बहुत सारा चीज दिया। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या दिया अब की बार? कि अब की बार 2 करोड़ रोजगार, अब की बार हर एक गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए। साहब आज तक तो मिले नहीं। अच्छा, ये अब क्या सिखा रहे हैं जनता को? देखिए, जनता को कुछ नहीं सिखा रहे। ये इनको महिलाओं से आजकल हमदर्दी बढ़ी है, दलितों से के साथ हमदर्दी बढ़ी है, मुसलमानों के साथ हमदर्दी बढ़ी है, लेकिन इनके समस्या पे कहीं भी सड़क पे नहीं दिखते लाठी खाते हुए। कहीं भी बेटी की रेप हो जाती है, उस मुद्दा पे कोई भी स्टैंड नहीं। मुसलमान कहते हैं कि हम आंदोलन से उभरने वाले आदमी नहीं है, हम रणनीति से काम करते हैं और पूरे बिहार के 13 करोड़ लोगों को एकजुट कर रहे हैं। सुनिए, आपको याद है कि हमारी उनकी मुलाकात 2 बार हुई थी। जब राहुल गांधी से उनका आई लव यू नहीं हुआ, ब्रेकअप हो गई उनकी, कि अब की बार राहुल सरकार है, 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो ये घोषणा की है कि मैं बिहार में पद यात्रा करूंगा। लेकिन उस पद यात्रा में हम जैसे लोगों से मिले, हम मिलने नहीं गए थे, उनकी टीम ने रिक्वेस्ट करके मुझे बुलाया और वो मिले। अब मिलने के बाद कहा कि राजकुमार जी, हम बिहार की बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, बाढ़ सुखाड़ पे, बिहार को एक उन्नत प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो बिहार तो हमने कहा कि जो जिसकी ये सोच है उसके साथ में कदम से कदम मिला के चलूंगा। पहली मीटिंग में हुआ, दूसरी मीटिंग हाजीपुर में जब हमारी हुई पटना के बाद, तो कहे कि हम आपको एक सांसद के रूप में देखना चाहता हूं, आपको मदद करूंगा हाजीपुर में। कहा 24 में हम जैसे गरीब दलित के बेटा को कहां जिता पाए? वो किसको जिताए? एक समृद्ध दलित चिराग पासवान को, जिसका बड़ा पिताजी का नाम है, वैसे परिवार को जिता के भेजने का काम किया लोगों ने। आपकी बात नहीं बनी तो क्या उनका अपोज कर रहे हैं? नहीं,
अपोज नहीं करे। जैसे मैं ठगा गया तो बिहार के 13 करोड़ आवाम न ठगाए, दलित समाज न ठगाए, और क्या होता है अति पिछड़ा समाज न ठगाए, बेवकूफ न बने मुसलमान भाई न ठगाए। ये कुछ नहीं, आरजेडी में सेंधमारी, आरजेडी को देखते सबसे ज्यादा गलियाते किसको है, ये तेजस्वी यादव को सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे किसको टारगेट करते हैं, नीतीश कुमार को। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी आरजेडी के अंदर में खलबली भी तो ज्यादा। अरे साहब सुन लीजिए, क्या बिहार में पे रूल नहीं किया 15 साल भारतीय जनता पार्टी? अगर आरजेडी दोषी है, जेडीयू दोषी है, उतना ही दोषी है कहते भारतीय जनता पार्टी भी है। तो आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं, तो बी टीम के रूप में ये काम कर रहे हैं, बी टीम के रूप में ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन इनका मानना है कि बिहार में कोई पार्टी जो है, एक मिनट भाई, बिहार में कोई पार्टी सही से काम नहीं कर रही है। नया विकल्प लोगों की तलाश है, उसमें हम लोगों को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं। हम वो कहा जाता है ना कि कुआं से निकले तो खाई में गिर जाए, हाँ, यानी बार बार काट की हाड़ी चढ़े। जितना साधन प्रसाधन पे और जितना पैसा ये खर्च कर रहे हैं, ये पैसा ला कहां से रहे? इतना साधन प्रसाधन और इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ला कहां से रहे? ब्लैक मनी है, व्हाइट मनी? अब वो प्रशांत किशोर जी बताएंगे, समझे। हर एक को 2.5 करोड़ रुपया देने की बात कर रहे हैं, ये कहां से देंगे, इसकी बात बताइए। कोई अपने पिताजी के जेब से नहीं खर्चा करता। राजनीति तो ऐसा ही होता है ना, कौन सी ऐसी पार्टी है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है? सब तो पैसा होगा ही सही काम करती है, आप ये बता लेती है, करोड़ों में खेल होता है। तो करोड़ों में खेल होता है तो आप स्वच्छता की, पारदर्शिता की बात क्यों करते हैं? हाँ, आप कहते हैं कि मेरे पार्टी में IAS IPS का हुजूम है। ये तो सीधा कहते हैं, साफ सुथरा लोग आ रहे हैं मेरे पार्टी में, बता दे, मेरी पार्टी में जो लोग आ रहे हैं वो इधर उधर काम नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं, दिन रात यही बोल रहे हैं। पहला मैं अगर व्यूअर्स को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट और थैंक यू बोलेंगे। आपको बता दूं विभव जी कि एक स्टूडेंट IAS IPS की तैयारी करता है, इंजीनियरिंग डॉक्टर का तैयारी करता है, उसके अकाउंट में 10,000 रुपया भी मुश्किल से होता है। कितना लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं अपने पढ़ाई को पूरा करने के लिए, और जैसे ही IAS IPS कंप्लीट करते हैं, ट्रेनिंग होता है, DM कलेक्टर SP का पोस्टिंग मिलता है, 1 साल में ही करोड़पति बन जाते हैं। तो कौन सा ही सारे करोड़पति जब मिल जाएंगे तो खेल तो बड़ा होगा। यानी कि बेईमानों का, चोरों का सरदार बन रहे हैं और इमारत खड़ा कर रहे हैं। अच्छा। आप उसके सरदार प्रशांत किशोर जी सरदार बन रहे हैं। अच्छा, ये सारी पार्टियां। सुने, मुखिया सरपंच क्या है? मुखिया सरपंच क्या है ये बताइए हमको। वही मुखिया सरपंच के साथ आप पदयात्रा कर रहे हैं ना, जो मुखिया सरपंच ये इंदिरा आवास में 50,000 रुपया कमीशन लेता है। देखिए, लंबे बात में जाएंगे राजकुमार जी, हम सीधा आएंगे प्रशांत किशोर की जो भूमिका, भागीदारी है इस बार की राजनीति में, वो कितना असरदार होगी। लास्टली फाइनल कमेंट। देख, असरदार कुछ नहीं होगा। ये बारी बारी से गांधी का टोपी इसके सर, दलितों के सर, तो अति पिछड़ा के सर, तो मुसलमानों के सर, तो बहु बेटियों के सर, बिहार की बेटियों को भी बेवकूफ बनाना चाहते हैं। ये असरदार सिर्फ इतना रहेगा कि थोड़ा बहुत वोट काटेंगे, वोट कटवा के रूप में देखे जाएंगे, और 2, 4, 5 सीट कहीं से गलती से जीत गए, जैसे जिसका बहु वजूद रहेगा, जिस कैंडिडेट का अपना वजूद होगा, उसी पे पॉलिश कर देंगे, कहेंगे कि मार सकते हैं, ले सकते हैं, हो सकता है 200 सीट यदि ले लिए तो किंग मेकर तो बन। आम आदमी पार्टी भी 2014 के आम आदमी पार्टी में सीट यदि कोई लेता है, देखिए मुकेश आम आदमी 4 सीट ले लिया, आम आदमी मेकर बन गया। अरे सर, आम आदमी पार्टी भी 2014 में 2014 के लोकसभा में को छोड़िए ना, बड़ा जाल लगाया, 4 सीट पंजाब से आया। राजकुमार जी बिहार की बात कर रहे हैं, जब मोसहनी 4 सीट ले सकता है VIP से, तो क्या बिहार में अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, जो खुलेआम का जा रहे हैं आप। पहले बिहार की पहले कहिए एफिडेविट के साथ कि बिजली फ्री सभी राज्यों में से सबसे ज्यादा, और बिजली महंगा है। केजरीवाल जेल क्यों गया? जो सुनिए, इससे बड़ा साइनिंग अथॉरिटी भारतीय जनता पार्टी में बैठा हुआ है, जो बड़ा करप्ट है। तो कौन सवाल ये कौन सैया भयो थानेदार, तो फिर डर काहे का। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये बिहार की राजनीति में गर्मा गर्म बातें देखने को मिल रही है, और जो आप समझ लीजिए कि आने वाला चुनाव तो बेहद दिलचस्प होगा ही, क्योंकि विकल्प के तौर पर ये प्रशांत किशोर उभरने वाले हैं, लेकिन कितना असरदार होगा ये सबकी नजर बनी है। फिलहाल आगे जो भी अपडेट्स हम देंगे। फिलहाल धन्यवाद।